नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर अहम जानकारी का रुख कर लेते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर अहम अपडेट आपको बता दें, हिमाचल के 1 दिवसीय दौरे पर हैं अनुराग ठाकुर। धर्मशाला पहुंचे हुए हैं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और एयरपोर्ट पर कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत भी किया और इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के मैच के लिए शुभकामनाएं भी दी। तो एशियाई गेम में भारत का कमाल का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। वहीं हिमाचल के 1 दिवसीय दौरे पर हैं अनुराग ठाकुर। धर्मशाला पहुंचे हुए हैं केंद्रीय मंत्री और आपको बता दें कि कार्यकर्ताओं ने एयरपोर्ट पर उनका जोरदार स्वागत भी किया और इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के मैच के लिए उन्हें शुभकामनाएं भी दी। तो 1 दिवसीय दौरे पर पहुंचे हुए हैं केंद्रीय मंत्री हिमाचल और 1 दिवसीय दौरे पर अनुराग ठाकुर जब पहुंचे तो उनका जोरदार स्वागत किया गया। धर्मशाला पहुंचे हुए हैं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और एयरपोर्ट पर कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया है। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के मैच के लिए उन्हें शुभकामनाएं भी दी हैं और एशियाई गेम में भारत का कमाल का प्रदर्शन। विश्व कप को लेकर मैं भारतीय टीम को शुभकामनाएं देता हूं और आज का मैच बहुत महत्वपूर्ण है। इंडिया ऑस्ट्रेलिया के मैच के लिए भी उनको शुभकामनाएं हैं, जहां एक और भारत की क्रिकेट टीमों ने, महिला और पुरुष ने, पहली बार एशियन गेम में भाग लेते हुए गोल्ड मेडल जीते हैं। अब देश की उम्मीद है कि वो क्रिकेट वर्ल्ड कप में भी बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे। हमारे खिलाड़ियों ने एशियन गेम्स जो चीन में हुई वहां शानदार प्रदर्शन किया और आज तक के रिकॉर्ड मेडल जीतकर ये दिखाया कि भारत खेलों में कैसे आगे बढ़ रहा है। और इसके पीछे मोदी जी की सोच और उनके द्वारा दी गई सुविधाएं और खिलाड़ियों की मेहनत और उनके द्वारा बहाया गया पसीना और उनका दृढ़ संकल्प, ये सब इस सफलता का कारण है। विश्व कप को लेकर मैं भारतीय टीम को शुभकामनाएं देता हूं और आज का मैच बहुत महत्वपूर्ण है। इंडिया ऑस्ट्रेलिया के मैच के लिए भी उनको शुभकामनाएं हैं, जहां एक और भारत की क्रिकेट टीमों ने, महिला और पुरुष ने, पहली बार एशियन गेम में भाग लेते हुए गोल्ड मेडल जीते हैं। अब देश की उम्मीद है कि वो क्रिकेट वर्ल्ड कप में भी बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे। हमारे खिलाड़ियों ने एशियन गेम्स जो चीन में हुई वहां शानदार प्रदर्शन किया और आज तक के रिकॉर्ड मेडल जीतकर ये दिखाया कि भारत खेलों में कैसे आगे बढ़ रहा है। और इसके पीछे मोदी जी की सोच और उनके द्वारा दी गई सुविधाएं और खिलाड़ियों की मेहनत और उनके द्वारा बहाया गया पसीना और उनका दृढ़ संकल्प, ये सब इस सफलता का कारण है। विश्व कप को लेकर मैं भारतीय टीम को शुभकामनाएं। और इसी बीच एक और बड़ी जानकारी का रुख कर लेते हैं। एक और बड़ी खबर सामने आती हुई, बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आपको बता दें। अवैध खनन माफियाओं के हौसले बुलंद होते हुए नजर आ रहे हैं। इस वक्त की अहम जानकारी, नालागढ़ की नदी बसोट के पास अवैध खनन की सूचना मिल रही है और आपको बता दें कि अवैध खनन करते हुए वीडियो भी वायरल हो रहा है। तो खनन माफियाओं के हौसले लगातार बुलंद होते हुए नालागढ़ की नदी के पास अवैध खनन की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं, जिसका वीडियो भी इन दिनों तेजी से वायरल होता हुआ नजर आ रहा है। और वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि दिन दहाड़े किए जा रहा है खनन और प्रशासन अवैध खनन पर लगाम लगाने में पूरी तरह से नाकाम होता हुआ। तो माफियाओं के हौसले लगातार बुलंद होते हुए। जी, मैंने पहले भी प्रशासन को बोला था कि यहाँ पे माइनिंग हो रही है, अवैध माइनिंग हो रही है, यहाँ पे खनन माफिया वाले नहीं टिक रहे हैं। तो मैं आज अपने खेतों की तरफ आया, मैंने आज फिर देखा आके कि यहाँ तो इन्होंने फिर से 50-50 फुट के खड्डे निकाल रखे हैं और अब तो हमारे खेतों के भीतर ही पहुँच गया। पहले तो 50 फुट का दायरा था, अभी तो इन्होंने 10 फुट भी नहीं छोड़ा है, खेत के बराबर है। अभी मैंने आपको दिखाऊंगा कि खेत के बराबर कैसे इन्होंने पिटाई कर रखी है। यहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे ट्रैक्टर भी लगे हुए थे। जैसे मैं वीडियो बनाने लगा तो वो भागे सारे। अब देख सकते हैं कि ये नहीं रुक रहे हैं। जी, प्रशासन से यही गुजारिश है मेरी कि इनको रोका जाए। और इसी बीच एक और बड़ी जानकारी का रुख कर लेते हैं। एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता दें, बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता संदीपनी भारद्वाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए संदीपनी भारद्वाज ने उन्हें नसीहत भी दी। उन्होंने कहा कि किसानों के पैसों को सैर सपाटे में खर्च न किया जाए और कांग्रेस सरकार मित्रों की सरकार।
बजट में मात्र 30 लाख रुपए 60 लाख रुपए बचे हुए हैं। और आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूं कि जब प्रोजेक्ट क्लोजर की स्टेज में है, 1 ईयर की एक्सपेंशन पे है, फॉरेन टूर का ट्रिप बना दिया गया है घूमने के लिए। और घूमने में कौन लोग जा रहे हैं वो महत्वपूर्ण है। कोई किसान जाता समझ आता था, कोई मॉडर्न फार्मर जाता समझ आता था। नंबर 1, हमीरपुर के हमारे विधायक जहां सेब पैदा नहीं होता, लखनपाल जी। अर्की के हमारे विधायक जहां सेब पैदा नहीं होता, वहां के विधायक अवस्थी जी। और मजेदार बात यह है कि नाहन के विधायक सोलंकी जी, जिसकी फाइल माननीय मुख्यमंत्री ने अपने हाथों से अप्रूव कर करके बोर्ड को भेज दी है। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने हरौली विस क्षेत्र में पंडोगा टूडी पुल स्थल का निरीक्षण किया है। और आपको बता दें कि इसके बाद उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि हरौली विधानसभा क्षेत्र के ड्रीम प्रोजेक्ट पंडोगा टूडी पुल का निर्माण कार्य जल्द से जल्द आरंभ किया जाएगा और इसे सही समय पर पूरा कर जनता को समर्पित किया जाएगा ताकि सभी जिला निवासियों को आवाजाही में सुविधा मिल सके। और उन्होंने कहा कि लंबे अरसे से क्षेत्र के लोगों की इस स्थल पर पुल बनाने की लेकर मांग रही थी, जो कि अब पूरी होने जा रही है। देखिए, ये जो पुल बनने जा रहा है, ये एक बहुत ही महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है इस कॉन्स्टिट्यूंसी का और ख़ास तौर पे इस रीजन के लोगों का। और चुनाव से पहले जब हम आए थे तो इसी जगह पे खड़े होके हमने ये ऐलान किया था कि सरकार कांग्रेस की आएगी तो हम आपको ये पुल बना के देंगे। और 560 मीटर स्पैन का ये पुल है। और क्योंकि यहाँ पे ही लोगों ने अपना पैसा खर्च करके दूसरी तरफ जाने के लिए टेम्परेरी ब्रिज लगाया था। हाँ, और वो टेम्परेरी ब्रिज लगा के अपना गुजारा कर रहे थे। हिमाचल प्रदेश बीते कुछ समय से क्रिप्टो करेंसी फ्रॉड के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। क्रिप्टो करेंसी फ्रॉड मामलों के खिलाफ हिमाचल पुलिस ने भी कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। और ताजा मामले में मंडी जिले में क्रिप्टो करेंसी के नाम पर ठगी करने के मामले में जिले के 3 लोगों का नाम सामने आया है, जिस पर मंडी पुलिस ने जांच तेज कर दी है। और मंडी पुलिस ने एक साथ 18 स्थानों पर दबिश भी दी है, जिसमें इस मामले में संलिप्त संदिग्धों के घरों में जांच पड़ताल की गई। और इस दौरान कई लैपटॉप्स, मोबाइल, कंप्यूटर, टैब और चल अचल संपत्ति से जुड़े दस्तावेजों को जब्त किया गया, जिन्हें एसआईटी को अब सौंपा जाएगा। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर अंशुल अभिजीत ऊना पहुंचे, जहां जिला कांग्रेस अध्यक्ष राणा रणजीत सिंह की अध्यक्षता में उनका ढोल नगाड़ों के साथ जोरदार भव्य स्वागत किया गया। जानकारी के अनुसार राष्ट्रीय प्रवक्ता अंशुल अभिजीत अपने 3 दिन के हिमाचल पंजाब प्रवास पर ऊना में पहुंचे हुए हैं। कि एक सामाजिक न्याय की बात होती है, एक सियासत की बात होती है, तो इस पे चर्चा करेंगे। यहाँ पर सब लोग हैं कि इसको आगे की नई दिशा यहाँ पर इस रियासत में कैसे दी जाए। ये सब जितने भी यहाँ पर नेतागण आए हैं, जितने भी यहाँ पर बाबूजी की विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पर जो आए हैं, जो समर्पित हैं, उनसे चर्चा करके हम इस एक नई दिशा में इसको ले जाएंगे। मेरा तकरीबन 3 दिन का दौरा है और मुझे बेहद प्रसन्नता है कि मैं यहाँ पर आया हूँ। मेरा इस्तकबाल हुआ, मेरा इतना सम्मान हुआ यहाँ पर। मैं सब लोगों का यहाँ दिल से उनको आभार व्यक्त करता हूँ। मुझे बेहद खुशी है। मेरा बहुत दिन से यहाँ पर आने का प्रोग्राम था, किसी वजह के कारण नहीं आ पाया, लेकिन अब मैं आया हूँ। मुझे खुशी है। आप सब लोगों ने मेरा स्वागत किया, बहुत बहुत धन्यवाद। दिल से मैं आभार व्यक्त करता हूँ। आगामी 12 से 15 अक्टूबर तक जिनगा में फ्लाइंग फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा और फेस्टिवल में हिस्सा लेने के लिए देश विदेश के पैराग्लाइडर राजधानी शिमला में पहुंच रहे हैं। वहीं इस फेस्टिवल से पर्यटन के पटरी पर लौटने की उम्मीद भी जताई जा रही है। और आपको बता दें कि जिले में पर्यटन की दृष्टि से
प्रशासन की ओर से और साइट्स भी विकसित की जाएंगी। इसी कड़ी में शिमला में जिला प्रशासन और होटल एसोसिएशन ने प्रेस वार्ता कर पर्यटकों से जुनगा में इस साहसिक खेल को देखने की गुजारिश की है। स्पेशली जो हमारा डिजास्टर अभी हमने फेस किया, उसका जितना इम्पैक्ट हमारे टूरिज्म सेक्टर पे पड़ा है और इकोनॉमी पे पड़ा है, जैसे हमें पता है कि फुटफॉल टूरिस्ट का कितना गिर चुका है, प्लस हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर पे क्या असर पड़ा है डिजास्टर का। तो मैं कहीं ना कहीं मानता हूँ कि जो शिमला फ्लाइंग फेस्टिवल की ये पहल है, ये बहुत कारगर साबित होगी एक डे एक्स्ट्रा करने में टूरिस्ट का स्टे शिमला में, प्लस जो एडवेंचर स्पोर्ट्स का इम्पैक्ट हमारे यूथ पे पड़ेगा एम्प्लॉयमेंट के माध्यम से या लोकल इकोनॉमी पे, वो भी बहुत मेरे हिसाब से सोशल इकोनॉमी को आगे ले जाने में कारगर साबित होगा। हिमाचल प्रदेश में आत्महत्या के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और आए दिन सामने भी आते हैं। लोगों में समाज से अलगाव पैदा हो रहा है और लोग आत्महत्या जैसे खौफनाक कदम उठाने से एक बार भी पीछे नहीं हट रहे हैं। प्रदेश में आत्महत्या के बढ़ते मामले गंभीर समस्या का रूप धारण कर रहे हैं। ऐसे में ये बेहद जरूरी है कि आत्महत्या की प्रवृत्ति रखने वाले लोगों की पहचान कर उनकी सही समय पर सही काउंसलिंग की जाए और प्रदेश में आत्महत्या के मामलों में कमी लाई जाए। आज मंडी पुलिस ने आत्महत्या की रोकथाम के लिए एक हेल्पलाइन जारी की है, जिसका नंबर 155326 है। जो आंकड़े सामने आ रहे थे वो थोड़े चिंताजनक थे और ये देखा गया कि महिलाओं की अपेक्षा पुरुष ज़्यादा आत्महत्या कर रहे थे और 18 से 30 साल की उम्र के बीच में सुसाइड रेट्स बहुत ज़्यादा बढ़ रहे थे। हमने इनके कारणों को जानने का प्रयास किया, क्योंकि समाज के प्रति जो मनुष्य का अलगाव है, जिसकी वजह से ये आत्महत्याएं हो रही थी, ये हमारे लिए क्राइम डेटा को भी इंक्रीज कर रहा था। हमने ये पाया कि जो इसके रीजंस मुख्य रूप से रहे हैं, वो सबसे अधिक रहे हैं रिलेशनशिप इश्यूज और सोशल मीडिया की डेवलपमेंट के बाद और अन्य इंटरनेट के अन्य प्रसाधनों के डेवलपमेंट के बाद बहुत ज़्यादा लोगों में समाज के प्रति एक अलगाव पैदा होता है और इसमें सबसे बड़ा कारण ये पाया जा रहा है। उधर नालागढ़ के बीएसएनएल हिमाचल के चीफ जनरल मैनेजर जसविंदर सिंह सहोता ने दौरा किया है और इस दौरान बीएसएनएल की ओर से आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने शिरकत भी की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में बीएसएनएल का हिमाचल प्रदेश में काफी बड़े स्तर पर विस्तार किया जा रहा है और उन्होंने ये कहा कि हिमाचल प्रदेश में बीएसएनएल द्वारा 3000 ऐसे गांव हैं जिन्हें कवर नहीं किया गया था और उन्हें कवर करने का लक्ष्य लेकर अब हम चल रहे हैं। दुनिया का सबसे जहरीला विशालकाय किंग कोबरा पांवटा साहिब क्षेत्र में एक बार फिर से नजर आया है। यह हिमाचल प्रदेश के इतिहास में तीसरी बार किंग कोबरा को साक्षात्कार हुआ है किंग कोबरा का, और इस बार किंग कोबरा को पांवटा साहिब क्षेत्र के तहत जंगलोट गांव के समीप देखा गया। इस किंग कोबरा की लंबाई लगभग 10.5 से 11 फुट के करीब बताई जा रही है और किंग कोबरा अति दुर्लभ प्राणियों की श्रेणी में आता है और हिमाचल प्रदेश में सिर्फ पांवटा साहिब और नाहन क्षेत्र में ही इसे देखा गया है। किंग कोबरा की जो प्रजाति है वो लुप्त होती जा रही है, लेकिन अब समीप जंगलोट गांव के समीप किंग कोबरा होने की पुष्टि की गई है। हमीरपुर के निजी होटल में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की बैठक हुई और बैठक की अध्यक्षता हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के प्रभारी विक्रम ठाकुर ने की, जिसका मुख्य उद्देश्य 2024 में आने वाले लोकसभा चुनावों को लेकर रणनीति बनाना ही रहा। वहीं इस मौके पर भाजपा अध्यक्ष देशराज शर्मा, हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के विस्तारक संजीव ठाकुर, जिला भाजपा मीडिया प्रभारी विकास शर्मा और जिला भाजपा के पदाधिकारी और कार्यकर्ता इस दौरान मौजूद रहे। और इसी बीच एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आ रही है इस वक्त के सामने। इस वक्त का बड़ा अपडेट आपको बता दें,
हमीरपुर पहुंचे हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर। इस वक्त की अहम जानकारी, प्रदेश स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता में उन्होंने शिरकत की है और प्रतियोगिता में खिलाड़ियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जिनका मनोबल बढ़ाने के लिए अनुराग ठाकुर भी पहुंचे हुए हैं। एशियन गेम में भारत का बेहतरीन प्रदर्शन देखने को मिल रहा है और एथलेटिक ट्रैक, हॉकी टफ को भी उनके द्वारा मंजूरी दी गई है। तो हमीरपुर पहुंचे हुए हैं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर। प्रदेश स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता में उनके द्वारा शिरकत की गई है और प्रतियोगिता में खिलाड़ियों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और एशियन गेम में भारत का बेहतरीन प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, ऐसा भी वो कहते हुए नजर आए। हमने बहुत सारे इंडोर स्टेडियम और कई जगह एथलेटिक ट्रैक, कई जगह हॉकी टर्फ, ये सब भी मंजूरी की। बहुत सारी जगह निर्माण कार्य शुरू है। हमने वाटर स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए रोइंग, कैनोइंग, कयाकिंग, इनके लिए भी सेंटर बिलासपुर में खोला है, नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। और नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस अब हमीरपुर में भी शुरुआत कर दी गई, जहां पर कई खेलों की सुविधाएं यहां पर और कई खिलाड़ियों को यहां पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। और अब रुक कर लेते हैं हिमाचल एक्सप्रेस का। महिला आईटीआई मंडी में बैठक का आयोजन नए उपकरणों से सुसज्जित होगी। महिला आईटीआई मंडी कमेटी चेयरमैन कुशाल ठाकुर ने की बैठक की अध्यक्षता। भगानी में 2 दिवसीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट का आयोजन। पूर्व विधायक चौधरी किरनेश जंग ने किया शुभारंभ। 12 टीमें लेंगी हिस्सा। महात्मा गांधी की जयंती समारोह पर महिला कांग्रेस ने निकाला मार्च। सत्य अहिंसा की राह पर चलने का दिया संदेश। देश को आगे बढ़ाने की अपील। चिट्टे के खिलाफ सोलन पुलिस का अभियान। बॉर्डर राज्यों में भी पकड़ रहे हैं तस्कर। वहीं अटारी वाघा बॉर्डर से तस्कर गिरफ्तार। जिला परिषद काडर की कलम छोड़ हड़ताल। 88 ब्लॉकों में 4700 कर्मचारी हड़ताल पर। पंचायत और बीडीओ में कामकाज ठप। जिला परिषद कैडर की हड़ताल जारी। कर्मचारियों और अधिकारियों को मिला पंचायत प्रधान का साथ। पंचायतों में विकास कार्य बाधित। श्रमिक कल्याण बोर्ड के कार्यालय के बाहर मजदूरों ने दिया धरना। वित्तीय लाभ न मिलने के लगाए हैं आरोप। मांगे न मानने पर सचिवालय में सरकार का करेंगे घेराव। 27वीं जिला स्तरीय अंडर 12 खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ। पंचायत प्रधान नीलम पॉल बतौर मुख्य अतिथि हुई शामिल। 600 बच्चे ले रहे हैं हिस्सा। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता संदीपनी भारद्वाज ने की प्रेस वार्ता। वर्तमान कांग्रेस सरकार पर लगाए हैं गंभीर आरोप। मित्रों को खुश करने का लगाया है आरोप। इग्नू डिप्लोमा धारक प्राइमरी अध्यापक भर्ती की कर रहे हैं मांग। डिप्लोमा धारकों ने सीपीएस सुंदर के साथ की मुलाकात। सीपीएस के माध्यम से सरकार को सौंपा गया है ज्ञापन। कीरतपुर नेरचौक फोरलेन पर आए दिनों हो रहे हैं बड़े हादसे। अपने ही ट्रक की चपेट में आया एक चालक। हादसे में ट्रक चालक की मौत। जिला परिषद कैडर की कलम छोड़ो हड़ताल जारी। कर्मचारी और अधिकारी कर रहे हैं प्रदर्शन। पंचायत प्रधान और उप प्रधान ने भी किया समर्थन। कुल्लू में श्रम कार्यालय के बाहर प्रदर्शन करेंगे मजदूर। श्रमिक कल्याण बोर्ड की सुविधाएं बंद किए जाने के विरोध में चल रहा है प्रदर्शन। अभिनेत्री कंगना रनौत के ट्वीट पर कांग्रेस का पलटवार। कांग्रेस प्रवक्ता शगुन गुप्ता ने कहा कि आपदा राहत कोष में नहीं, अभिनेत्री के बैंक अकाउंट में है कोई समस्या।
उधर रामपुर में भारत तिब्बत व्यापारिक संबंधों के प्रतीक अंतर्राष्ट्रीय लवी मेल को लेकर बैठक हुई, जिसमें शिमला के उपायुक्त आदित्य नेगी विशेष रूप से मौजूद रहे। इस दौरान मेले में व्यवस्थाओं को जवाबदेही रखने के लिए विभिन्न विषयों पर अधिकारियों से चर्चा हुई और इस दौरान उपायुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि मेला सुव्यवस्थित और शांतिपूर्ण ढंग से आयोजित होगा। जी, इस बार ये हमारा प्रयास रहेगा कि जो लवी मेले का जो इतिहास है, क्योंकि एक बहुत ही प्राचीन मेला है और बहुत पुराना इसका इतिहास है, तो हम उसको उसके इतिहास से रिलेटेड एक वीडियो वगैरह बनाएंगे इसमें, जो जिससे ताकि हम लोग जो स्थानीय युवाओं को खास तौर पे मेले के बारे में अवगत कराना चाहते हैं और यहाँ की सभ्यता और संस्कृति से भी उनको रूबरू कराना चाहते हैं, तो इस पे हमारा फोकस रहेगा। इसके अलावा हमारा ये फोकस रहेगा कि हम अपना लोकल कल्चर और हमारे जो स्थानीय भाषा, स्थानीय बोली, उसमें जो है कल्चरल इवेंट्स वगैरह उसमें कराएं, नॉट जस्ट सिंगिंग डांसिंग, बट उसके अलावा स्किट वगैरह, ड्रामा वगैरह, कुछ ऐसा कुछ भी करें जिससे हम अपना लोकल कल्चर, भाषा, संस्कृति वगैरह को भी हाईलाइट कर सकें। और फिलहाल इस के बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए जनता टीवी।